नमस्कार सर। आज की कहानी की हेडलाइन है, अंदाजे से मत नापिए किसी इंसान की हस्ती, अक्सर ठहरे हुए दरिया गहरे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा आज की कहानी। आज की कहानी है, एक प्रोफेसर अपने बच्चों को कहानी सुना रहा था। वो बता रहा था कि समुद्र में पानी का जहाज मतलब तेज गति से जा रहा था और अचानक बीच में किसी भारी वस्तु से टकरा के और वो क्षतिग्रस्त हो गया। तो तुरंत कैप्टन ने ऐलान कर दिया कि लाइफ बोट में सब अपना किनारे में चले जाएं। अब सब में होड़ मच गई कि पहले हम जाएं। काफ़ी लोग निकल चुके थे। आखिरी में दो लोग बचे थे, जो कपल थे, मियाँ बीवी थे, और लाइफ बोट एक ही बचा था। तो पति ने क्या किया, पत्नी को वहीं धक्का दिया और खुद लाइफ बोट में चल दिया। और जैसे ही वो गया तो जहाज वो डूबने लगा और उसकी पत्नी जोरदार चिल्लाई और कुछ कही अपने पति से। तो प्रोफेसर ने वहीं कहानी को थोड़ा विराम दिया और बच्चों से पूछा कि आप लोग में कोई बता सकता है कि उस पत्नी ने अपने पति से क्या कहा होगा। तो मैं भी आप लोगों से जानना चाहता हूँ, कोई बता सकता है कि पत्नी ने क्या कहा होगा? हाँ, आ जाइए थोड़े इधर सामने। सर, अपने बच्चों को सिखा कर सही जवाब। पहले बच्चे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सर, उसकी पत्नी ने कहा होगा कि आप सेल्फिश निकले, मतलब ही निकले, मेरे को यहाँ छोड़ के चले गए वगैरह वगैरह। दूसरे से पूछा गया, उसने भी यही कहा कि आप धोखेबाज निकले, कस्में वादे किए थे मरने जीने के और मुझे यहीं छोड़ के चले गए। और एक बच्चा चुपचाप बैठा हुआ था। तो प्रोफेसर ने उसको बोला कि बेटा आप चुप क्यों, आप बताओ तो क्या कहा होगा उसकी पत्नी ने। तो उन्होंने कहा, सर ऐसा बोला होगा कि हमारे बच्चों का ख्याल रखना। जैसे ही वो बच्चे ने कहा, प्रोफेसर जो थे चौंक गए, बोले अरे ये तो सही जवाब, आपने कैसे सही बता दिया, आपने कहानी सुन रखी थी? बोले नहीं सर, मैं कहानी नहीं सुना। तो बोले कैसे बताया आपने? बोले सर, मेरी माँ जब बीमार थी, मरने वाली थी, आखिरी क्षण में थी, तो उन्होंने भी मेरे पापा से यही कहा था कि बच्चों का ख्याल रखना। तो इसलिए मैंने ये बताया। प्रोफेसर थोड़ा दुखी हुए, उसे बिठाया और कहानी को आगे बढ़ाया। और वो जो व्यक्ति था लाइफ बोट से किनारे में आ गया, अपने घर गया, बच्ची से मिला। समय का चक्कर है, धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हो गई, पढ़ी लिखी, उसकी सगाई कर दी गई, अच्छा घर वर देख के शादी कर दी गई। और कुछ दिनों के बाद, मृत्यु तो अटल हर किसी को आनी है, तो कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई व्यक्ति की। और जो उसकी लड़की थी घर पर आई हुई थी और साफ सफाई कर रही थी, अलमारी की साफ सफाई कर रही थी, तो उसको एक डायरी मिली और उस डायरी को उसने देखा, खोला कि वो उसके पापा की डायरी थी। और उस डायरी में आखिरी पेज खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि यकीन मानो मैं धोखेबाज नहीं था और मैं भी उस दिन समुद्र में तुम्हारे साथ जीना मरने के साथ तैयार था, मगर क्या करूं, मैं अपनी संतान को देखने, अपने संतान के कारण मैंने ये कठोर कदम उठाया क्योंकि मुझे उसे पालना था और मुझे मालूम था कि तुम्हें बहुत गंभीर बीमारी थी और कुछ ही दिनों की मेहमान थी और मैं नहीं चाहता था कि हमारी संतान अनाथ हो जाए, इसलिए मेरे को कठोर कदम उठाना पड़ा बच्चों के खातिर। और मैं कहीं गलत नहीं था, मुझे माफ़ कर देना। और जो लड़की, उसकी बेटी पढ़ रही थी ना, पढ़ भी रही थी और रो रही थी, उसके आंसू बह रहे थे और वो ये सोच रही थी हरदम कि मेरे पापा ने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया। और उसे उस दिन ऐसा लगा, एहसास हुआ कि मेरे पापा ने ये फैसला क्यों लिया था। असल में हमारे जीवन में कई बातें सच झूठ से ऊपर होती है और कई बातें
जटिल होती हैं, जिसे हमें समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। हम लोगों में से कई लोग हैं कि तुरंत जवाब देते हैं, रिएक्शन कर देते हैं, बिना सोचे समझे उसका मतलब अदा देते हैं। तो आप लोगों को जज करना बंद कर दीजिए, लोगों को प्रतिक्रिया देना बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते रहेंगे ना तो आप अच्छे लोग, अपने अच्छे रिश्ते खो दोगे। लोगों के साथ प्यार के साथ रहिए, मोहब्बत के साथ रहिए, प्यार करते रहिए। धन्यवाद।